हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 4 बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग के अध्याय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक जो होते हैं बच्चों, इसको हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं जिसमें स्थिरांक और चरांक दोनों होते हैं। स्थिरांक मतलब 1 2 3 एक्स्ट्रा, और चरांक मतलब ए से लेके A to Z तक। ठीक है, और स्थिरांक का मान स्थिर रहता है, मतलब 1 2 3 का मान जो है वही रहेगा ना। पर चरांक जो होते हैं X Y Z जितने भी होते हैं उसका मान हमको क्या है पता नहीं होता है। तो हम इसके बारे में जोड़ घटाव तो हमने पहले सीख लिया है पिछले कक्षा में, और आज की इस वीडियो में अपन क्या करेंगे कि बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है बच्चों, बीजीय व्यंजकों के योग एवं घटाने की क्रिया से आप परिचित हैं। ठीक है, योग एवं घटाने की क्रिया में पूर्णांक क्रमशः जुड़ते या घटते हैं तथा बीजांक वही रहता है। ठीक है, अपूर्णांक क्या है? 0 से लेके अनंत संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा है कि इन्हीं दो बीजीय व्यंजकों को गुणा करने पर उनके स्थिरांक व स्थिरांक से तथा चरांकों का चरांकों से गुणा होता है ना। अब एक्टिविटी 1 को हम इसको हल करके देखेंगे तो और अच्छे से हम क्या है समझेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, यहाँ पे प्रथम व्यंजक है ऋण 3, द्वितीय व्यंजक है a। ठीक, प्रथम व्यंजक गुणा द्वितीय व्यंजक, ये डॉट का मतलब ना बीच में छोटा सा जो डॉट है ना, ये पॉइंट है, इसको गुणा भी बोलते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है ना तो भी गुणा मानते हैं। ठीक है, जैसे ये सब में देखो कुछ भी नहीं दिया है ना, फिर भी यहाँ पे क्या है गुणा है। ठीक, अब देखो कैसे बनाया है पहला नंबर। तो इसमें प्रथम व्यंजक ऋण 3 है तो वो लिख दिया गया, फिर गुणा का चिन्ह की जगह में हम क्या डॉट का यूज किए हैं। द्वितीय व्यंजक a है तो a लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, द्वितीय व्यंजक गुणा पृथक व्यंजक, अब पलट दिया गया है ना व्यंजकों को। तो इसमें पहले द्वितीय व्यंजक a है, फिर गुणा ऋण 3 प्रथम व्यंजक है, तो क्या होगा इसका मान गुणनफल ऋण 3a आएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये सबको हल किया गया है। और चौथा नंबर देखिए कैसे हल होगा। 7x प्रथम व्यंजक है, ऋण 4y द्वितीय व्यंजक है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रथम व्यंजक गुणा द्वितीय व्यंजक, तो 7x प्रथम और डॉट दिख रहा है ना, मतलब गुणा ऋण 4y। ठीक है, अब द्वितीय व्यंजक क्या हो जाएगा, ऋण 4y डॉट डॉट कह रही हूँ गुणा 7x। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 7 चौके 28x वाई एक्स या एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, ऋण लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना। और ये 5वां नंबर आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क के रूप में छोड़ा है। ठीक है, कर लीजिएगा। अब उसी प्रकार इन सब को भी हम क्या है ऐसे ही हल किए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि निम्नांकित तालिका में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब यहाँ पे देखो कुछ दिया गया है, कुछ मान दिया गया, यदि x बराबर 3 हो तो 2x बराबर 2 गुना 3 बराबर 6 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, x का मान यहाँ पे 1 3 2 8 7 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 2x मतलब क्या, यहाँ पे 2 तो स्थिर रहने वाला है, x का मान बदला है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर
1 दिया है तो 1 का मान कितना होगा, 2 गुना 1 तो 2 ही आएगा, है ना। अब देखो, अब फिर से 2x लिखेंगे क्योंकि 2 तो कॉमन है, केवल x का मान बदल रहा है। इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। 2 इसमें क्या है, स्थिरांक है, इसका मान नहीं बदलने वाला, केवल इस x का मान बदल रहा है। तो देखो, तो 2x लिख दिए हैं और यहाँ पे 3 है तो x का मान मतलब 3 है, तो 2 गुना 3 तो 3 दूना 6, ठीक है। अब देखो, फिर यहाँ पे 2x लिखेंगे। दो स्थिरांक है ना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप। केवल x का मान बदल के मतलब 2x मतलब 2 का गुना x का मान जो है दिया उसको लिख करके हम हल करते हैं, ठीक है। तो 2 गुना 2 तो 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे x का मान 8 दिया है तो 2 गुना 8 करेंगे तो 8 दूना के 16। अब यहाँ पे दिया है 2 का मान x का मान 7 दिया है तो 2 गुना 7 करेंगे तो 7 दूना के 14, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखो क्या दिया है, 2 धन x, है ना, बराबर x धन 2, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, 1 दिया है मतलब 2 में हम x का मान, ये सब x का मान दिए हैं, ठीक है। और यहाँ स्थिरांक क्या है, 2 है, जिसका मान क्या है, नहीं बदलने वाला। केवल x का मान जो बदलता हुआ है उसको लिखकर हम क्या है, जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 में कितना जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए, है ना। 2 में 1 ही जोड़ेंगे ना x का मान। देखो ना भाई, जैसे यहाँ पे दिया है ना, तो 2 धन 1, 1 कहाँ से है, ये x का मान है, तो इस प्रकार ये 3 मिला है, ठीक। उसी प्रकार 2 धन x मतलब 2 में हम क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 9 आ गया। अब उसी प्रकार देखो, 2 में कितना जोड़ना है, 12 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 14 हो गया। अब फिर देखो क्या है, 2 में 20 जोड़ेंगे तो 22 आ गया। अब उसी प्रकार 2 में 31 जोड़ेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 33। समझ में आ रहा है कुछ। अब देखो, अब यहाँ पे क्रियाकलाप एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक के साथ गुणा को देखते हैं, ठीक है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो एक पदीय, ये एक पद है x, द्विपदी a प्लस b, ठीक है। तो इसका गुणा कैसे होगा, तो कुछ नहीं, x का गुणा a प्लस b से करेंगे, मतलब x गुणा a से होगा, फिर प्लस करेंगे, फिर x गुणा b से होगा तो ax धन bx हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से ये दूसरा नंबर हमने हल किया है, ऋण 4y का गुणा किससे होगा, 3a धन b से, तो ऋण 4y 3a धन b। तो देखो, इस 4 का गुणा 3 से होगा, कितना होगा, 4 3 12 होगा, और a और y और ऋण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ऋण 4 है, ये धन b है, ठीक है। तो ऋण धन ऋण होता है, ठीक है। तो ऋण 4 b y आएगा ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार और इन सब को भी हल किया है मैंने, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। और ये जो छूटे हुए हैं ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर भी क्या बताया है, गुणन प्रक्रिया और गुणनफल कैसे होता है। देखो, 2a धन b धन c 5d, ठीक, मतलब क्या है, इस 5d का गुणा इन सब से होगा। तो देखो क्या होगा, 2a गुणा 5d धन b गुणा 5d धन c गुणा 5d, तो इसका गुणनफल क्या आया, 5 दुना के 10 ad, और यहाँ पर क्या है, ये धन का निशान आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, 5 bd, है ना, और फिर धन 5 cd, ठीक है। अब इधर देखिए,
7a² b धन 2d ऋण t। ठीक, मतलब 7a² गुणा इसमें b 2d और ऋण t में होगा। ठीक है, तो देखो 7a² गुणा b धन 7a² गुणा 2d ऋण 7a² गुणा t। ठीक है, अब इसका गुणनफल देखो कैसे होगा। 7a² गुणा b से करेंगे तो कितना होगा, 7a² b धन 14, 7 दूना के 14, 14a² d ऋण 7a² t। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें क्या आएगा पहले नंबर पे, तीसरे में देखो, इसको मैं एक बता देती हूँ, फिर बाकी आप लोग हल करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर पहले इसको देखिए आप ध्यान से, क्या इसमें कॉमन दिख रहा है, किससे गुणा हो रहा है। देखो p p p मतलब क्या, p सब में कॉमन है, मतलब p का गुणा ही x² xy और z से हुआ है। तो देखो p का गुणा x² के साथ हुआ तो क्या होगा, px² धन p का गुणा xy से होगा, क्या हो जाएगा, pxy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, pxy, फिर धन p का गुणा z से होगा तो pz हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इन सब को भी आप हल कर लीजिएगा। समझ में नहीं आएगा, नहीं बन रहा होगा तो आप क्या करोगे, कमेंट करिएगा और फिर मैं इसको बता दूँगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो द्विपदीय व्यंजकों का गुणा। ठीक है, क्या दिया है, 2 द्विपदीय व्यंजकों का गुणा, है ना। अगर 2 पदीय हैं तो अभी 1 पदीय हम लोग पढ़ रहे थे, अब द्विपदी कैसे होगा, तो इसको उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा और हम क्रियाकलाप 3 के माध्यम से इसको और आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो देखो द्विबीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे हो रहा है, गुणा की प्रक्रिया, प्राप्त गुणनफल। ठीक है, तो a धन b गुणा c धन d, तो क्या होगा, इस a का गुणा c प्लस d और ये प्लस का निशान तो यहाँ प्लस कर दिए, फिर b का गुणा, ये प्लस b है ना, तो प्लस b गुणा c प्लस d से हुआ। ठीक है, यह ऐसे भी हो सकता है, a प्लस b गुणा c प्लस a प्लस b गुणा d। ठीक है, जैसे सूटेबल लगे कर लीजिएगा। अब हम इधर आते हैं a नंबर में। देखो 4x धन 5y है ना, गुणा कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा हो रहा है, 2x धन 3y। तो देखो 4x गुणा 2x धन 3y से हुआ, फिर कोष्टक बंद कर दिए, फिर धन 5y आया, है ना, ये है 5y का गुणा किससे हो रहा है, 2x धन 3y से, तो कितना आ गया 4। अब उसी चीज़ को अलग अलग और लिख रहे हैं। ठीक है, तो 4x गुणा 2x से, 4x का गुणा 2x से हुआ, धन 4x का गुणा 3y से हुआ, फिर धन का निशान धन दे दिया। अब देखो 5y का गुणा 2x से हुआ, फिर धन 5y का गुणा 3y से हो गया। तो इसका क्या आया, भाग गुणनफल। यहाँ 4 दूना के 8 और x का गुणा x हुआ तो x² हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, इसको डायरेक्ट लिख दिया गया है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे का गुणा हुआ होगा ना, देखो फिर यहाँ पे देखो क्या है, 4x का गुणा 3y से हुआ है, तो कितना हो गया, 4 3 12। ठीक है, और फिर 5y का गुणा 2x से हुआ, तो कितना हो गया, ये 4xy 12 हो गया ना, 12xy हो गया, और इधर 5 दूना के 10xy, फिर धन लिख दिए, फिर 5y गुणा 3y, तो 5 3 15y², और फिर यहाँ पे जो आया था ना
4 3 12, 12 और इधर 10 को जोड़ें तब यहाँ 22 आया है। 22 8x² धन 22xy है ना। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम पद है इसलिए आपस में ये जुड़ गए। ठीक है। और इधर क्या लास्ट में आ गया 15y²। ठीक है। अब उसी तरह से बी नंबर देखो हल किया गया है कि 5x² का गुणा 2t धन 5 से हुआ। ये 2t धन 5 है ना। अब प्लस का निशान दे दिए 2s का गुणा 2t धन 5 से है ना। अब इधर देखो 5x² का गुणा 2t से हुआ। ठीक है। वितरण नियम से, अब वितरण नियम के पुनः प्रयोग से हुआ ना। तो देखो 5x का गुणा 2t से हुआ, फिर धन 5x² का गुणा 5 से हुआ। ठीक। फिर धन 2s का गुणा 2t से हुआ। फिर यहाँ धन दे दिए 2s का गुणा 5 से हुआ। ठीक है। तो देखो 5 गुणा 2 में हुआ 5 दूना के 10 x² t धन, अब यहाँ पे 5 25 25 x²। ठीक है। फिर धन 2 दूना के 4 st। ठीक है। ये धन है ना। फिर धन का निशान दे दिए यहाँ पे 2s का गुणा 5 से हुआ, 5 दूना के 10 s हुआ। ठीक है। और ये बाकी जो छूटे हैं ना ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है। नहीं बनेगा कमेंट करिएगा, बता देंगे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे आते हैं प्रश्नावली 4.1 में। तो देखो निम्न पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, ये देखिए 2x धन 7 का गुणा होगा 3x धन 2 में। तो देखो 2 का गुणा 3x धन 2 में से होगा। फिर धन 7 का गुणा किससे होगा 3x धन 2 से होगा। ठीक है। तो फिर देखो फिर 2x गुणा 3 से, फिर धन 2x गुणा 2 से, फिर धन 7 का गुणा 3x से, और फिर धन 7 का गुणा 2 से होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 6x² आ गया। फिर धन का निशान दे दिए, फिर 4 2 दूना के 4 x हो गया। फिर धन 7 3 21 और ये x धन 7 दूना के 14। अब यहाँ पे देखो 6x² धन ये x क्या है, ये दोनों समान पद हैं इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। तो 21x में 4x जोड़ेंगे तो 25x हो जाएगा। ठीक है। और फिर ये धन 14। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नहीं मैंने हल किया है, तीसरा हल करके बताई हूँ। ठीक है। ऋण वाला भी। अब देखो 7x ऋण 6 का गुणा होगा 15x ऋण 2 में। तो 7x गुणा क्या होगा 15x में और ऋण 2 से। ठीक है। फिर ऋण 6 गुणा होगा 15x ऋण 2 से। अब देखो ऋण और धन इसका चिन्ह का ना बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा भी चूक हुआ, ध्यान हटा तो बस पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या है 7x गुणा किस में करेंगे 15x में, और फिर 7x का गुणा किस में करेंगे, यहाँ पे ऋण का निशान है ना इसलिए मैंने ऋण यहाँ पहले ही दे दिया, चाहो तो यहाँ लगा लो, है ना। बात वही पढ़ने वाली है। ठीक है। अब देखो यहाँ ऋण 6 का गुणा हुआ है 15x में, और फिर ऋण 6 का गुणा हुआ है ऋण 2 में। ठीक है। 15 7 105 x² आया। फिर ऋण 7 दूना के 14x। फिर ऋण कितना हो 15 6 90 x आया, और धन 6 दूना के 12। देखो जब ऋण का गुणा ऋण से होता है ना तो वो धन हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए 6 दूना के 12 धन 6 आया। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या है
यहाँ पे 105 एक्स स्क्वायर आया और यहाँ पे 90 में 14 जुड़ा है, ठीक है। इसलिए कितना आया है? अब बोलोगे जुड़ा है, यहाँ ऋण ऋण है तो इसको मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, जब ऋण और ऋण ऋणात्मक संख्या होती है ना तो वो जुड़ जाती हैं, पर क्या होता है कि चिन्ह ऋण का ही लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे 104 एक्स धन 12 आया है ना, ये हुआ आंसर। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा, और बाकी जो छूटा है वो आप लोगों के लिए है, होमवर्क है, ठीक है, कर लीजिएगा। नहीं बनेगा कमेंट करिएगा, बता देंगे, ठीक। अब देखो क्या है दूसरा का दूसरा, 2x का गुणा 3x बटे 2 ऋण 1/4 में हुआ है, ठीक है। फिर ऋण 1/2, इसको मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा ना बच्चों, डायरेक्ट मैंने हल करना शुरू कर दिया, ठीक है। ऋण 1 का गुणा 3x बटे 2 ऋण 1/4 में हुआ है। अब देखो 2x का गुणा 3x बटे 2 ऋण 2x गुणा 1/4 ऋण 1/2 का गुणा 3x बटे 2 और ऋण 1/2 का गुणा ऋण 1/4 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 3 की 6x स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऋण लग गया, फिर 2x गुणा 1 में होगा तो 2x/4 होगा। फिर ऋण का चिन्ह लगा दिए तो 1 का गुणा 3x में होगा, कितना होगा तो 3x ही आएगा। और 2 दूना के 4 है ना, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा होता है ना। और यहाँ पे बोलोगे कहाँ से धन आ गया, तो मैंने पहले बताया था ऋण ऋण धन हो जाता है, ठीक है। तो एक एकम 1 और 2 दूना के 4 दूना के 8 है ना। तो इस प्रकार 1/8 आया यहाँ पे। अब देखो 2 3 6 3 बार में 6 कट गया तो बचा कितना 3x स्क्वायर और ऋण, और देखो सेम है, एक समान पद है ना, और इसमें 4 कॉमन भी है तो इसलिए 4 कॉमन ले लिए और ऊपर का जोड़ दिए तो 3 2 5 x आया धन 1/8 आया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने चौथा हल किया है, a धन b बटे a प्लस b। तो a का गुणा किस में हुआ है, देखो a प्लस b और फिर धन b गुणा a प्लस b में हुआ तो a स्क्वायर हो गया, a का गुणा a में करेंगे एक स्क्वायर होगा ना। फिर धन a b या b ही लिख दो, जैसा समझ में आपको अच्छा वैसे लिख दें, ठीक है। तो a b धन b स्क्वायर, तो इस प्रकार क्या हुआ a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ये होता है आंसर, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है बच्चों, बस एक बताऊंगी मैं तीसरा का। इसको बताऊं उससे पहले ये चीज़ समझो आप कि देखो x धन y और 3y धन 4x का आपस में गुणा करना है। यहाँ पर मैंने एक बता दिया है, दूसरा आप लोग करिएगा। क्या करना है, जहाँ x लिखा है वहाँ पे पहला अगर हल करोगे तो 2 और y का मान के जगह में क्या लिखोगे ऋण 1 और हल कर देना, ठीक है। पहला बता रही हूँ, दूसरा आप लोग हल कर लीजिएगा। तो देखो ये दिया है इसका मान ना, x धन y 3y धन 4x। तो यहाँ क्या है, x का मान 2, ये पहला है ना, और y का मान ऋण 1। तो देखो एक मान रख दिया गया है ना सीधे सीधा, कहाँ ये मत पूछना 2 कहाँ से आया। तो x का मान 2 है ना, 2 लिख दिए, और धन तो धन चिन्ह धन का निशान दे दिए। अब क्या है, y का कितना दिया है ऋण 1, तो ऋण 1 लिख दिए और यहाँ कोष्टक बंद कर दिए तो 3 गुणा ऋण 1। आप पूछो कहाँ से आया, तो y का मान है ना भाई ऋण 1, तो उसी को लिख दिए हैं। और धन 4 का गुणा 2 से होगा, x का मान है ना 4, ये 2। अब देखो इसको 2 का गुणा 3 गुणा ऋण 1 धन 4 गुणा 2, ठीक है, इतना से होगा।
और फिर ऋण 1 का गुणा 3 गुणा ऋण 1 धन 4 गुणा 2 से। ठीक है। अब देखो 2 का गुणा ऋण 3 में होगा। अब देखो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना है इसको ना, इसलिए मैंने पहले अंदर अंदर का हल कर दिया फिर बाहर से गुणा किया है। ठीक है। तो देखो 3 का गुणा ऋण 1 में होगा तो ऋण 3 हो गया। अब 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 दूना के 8 हो गया। अब फिर ऋण हो गया। इधर देखो 3 का गुणा ऋण 1 में होगा तो ये ऋण 3 हो गया। ठीक है। और 4 गुणा 2 ये 8 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 का गुणा ऋण 3 में हो कितना हो जाएगा? ऋण 6। ठीक है। अब इस ऋण 2 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 8 दूना के 16। फिर यहाँ पे धन है तो धन का निशान दे दिए। अब देखो कैसे दिए धन का निशान, इस चीज़ को ध्यान देना। ये ऋण ऋण धन होगा ना भाई, तो इसलिए धन का निशान दिए। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा। 1 का गुणा यहाँ पे ऋण, अब देखो धन ऋण में बहुत कन्फ्यूज होते हो, इसको ध्यान देना आप लोग। ऋण धन ऋण ऋण धन हो गया और ऋण धन ऋण हो जाता है। ठीक है। तो ऋण 1 का गुणा 8 में करेंगे ऋण 8 हो गया। ठीक है। अब देखो इधर 16 में 6 गया, क्यों? घटाव ही होगा ना, भले धन का निशान है पर यहाँ ऋण है ना, ऋण धन ऋण होता है। तो 16 में 6 गया 10 बचा, और इस 8 में 3 गया ऋण 5 बचा है ना, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ ऋण लगा है, और ये ऋण यहाँ छोटी है इसलिए यहाँ पे धन का निशान। अब 10 में 5 गया बचा 5। इस तरह से आप लोग भी दूसरा नंबर को हल कर लीजिएगा। ठीक है। और इसी के साथ आज ये प्रश्नावली 4.0 पूरा होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।